ये प्रश्नावली 4.3 है और ये चैप्टर नंबर 4 है सारडिक। और ये जो बुक है जिसको हम हल करा रहे हैं वो है चित्रा प्रकाशन। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं इस एक्सरसाइज का। निम्नलिखित सारडिकों के अवयवों के उपसारडिक एवं सहखंड लिखिए। तो हमें इस सारडिक के उपसारडिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसके हम उपसारडिक बना लेते हैं। उपसारडिक, तो ये 2/2 का है। उपसारडिक बनाएंगे तो मैं यदि यहाँ सबसे पहले निकालूं M1 अर्थात 1 और 1 का मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ -2 बचेगा। तो यही इसका क्या होगा M11 होगा। उसके बाद फिर हम निकालते हैं M12 अर्थात पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ने पर यहाँ क्या मिलेगा 4 मिलेगा। उसके बाद निकालते हैं M21 अर्थात दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ देते हैं तो यहाँ 3 मिलेगा। और उसके बाद अब निकालते हैं M22 यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देने पर यहाँ 1 मिलेगा। अब हमें इसके सहखंड निकालने हैं, तो इधर लिख लेते हैं हम सहखंड। तो जो सहखंड होते हैं उसे हम कोफैक्टर यानी C11 करके डिनोट करते हैं। तो होता क्या है कि जो ये एलिमेंट होता है वही मान होता है, लेकिन इसमें कुछ चिन्ह बदल जाते हैं। यानी यहाँ -1 की पावर इन दोनों का जो भी योगफल होगा वो लगाना पड़ेगा। और इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 होगा और -1 की पावर यदि सम संख्या होती है तो ये जो है पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो ये यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो है -2 का -2 ही रहेगा। तो इसी प्रकार यदि मैं C12 निकालूं तो इस 4 में मुझे केवल ये देखना है, ये यदि विषम है तो इससे माइनस का गुणा होगा और सम है तो प्लस से गुणा होगा। तो ये यहाँ 1 और 2 विषम है तो माइनस से गुणा करेंगे तो -4। उसके बाद C21 अर्थात 2 और 1 ये विषम है तो यहाँ माइनस से गुणा होगा। और C22 यहाँ 2 और 2 सम है तो यहाँ प्लस से गुणा होगा इस 1 में। तो ये कहलाएंगे इसके सहखंडज और ये कहलाएंगे इसके उपसारडिक। और आइए इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके उपसारडिक निकालता हूँ M11। तो यहाँ क्या होगा कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाएगा, तो ये मुझे केवल ये मिलेगा, यानी ये मिलेगा 5 1 5 और -1। तो ये जो सारडिक है यही उपसारडिक होता है। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करूँगा तो ये होगा पहले 5 एकन 5 माइनस के और यहाँ माइनस और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकन 5 यानी -10। इसी प्रकार अब मैं निकालूंगा M12 यानी इस पहली रो को छोड़ देंगे और दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे, यानी ये 0 0 और ये 5 और -1, यानी ये रह गया 0 0 5 -1। और ये हो जाएगा, इधर गुणा करूँगा मैं 0 और फिर माइनस इधर करूँगा तो भी 0 बराबर 0। उसके बाद निकालते हैं M13 यानी पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं। तो ये मिलेगा मुझे पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ने पर ये आव्यूह बनेगा 0 0 5 1। इसको यदि खोलेंगे तो 0 का गुणा 1 में 0 माइनस 0 का गुणा 5 में 0 और बराबर 0। अब हम निकालते हैं M21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ 0 और 3 मिलेगा, यहाँ 1 और -1 मिलेगा, यानी 0 3 1 -1। और ये हो जाएगा 0 का गुणा इसमें करेंगे 0 -1 का गुणा 3 में 3 यानी -3। अब हम निकालेंगे M22 यानी
दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं, तो यहाँ 1 और 3 मिलेगा, यहाँ 0 और -1 मिलेगा, यानी 1 और 3, 0 और -1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 का गुणा -1 में -1, माइनस 0 का गुणा 3 में, यानी -1। तो इधर हम निकाल लेते हैं M23, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं, दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 0 0 1 मिलेगा, यानी ये हो जाएगा 1 0 0 1। इसे यदि हल करेंगे तो 1 और इधर गुणा करेंगे -0 बराबर 1। उसके बाद M31, यानी अब हमें तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ना है, तीसरी रो पहला कॉलम 0 3 5 5, यानी ये मिलेगा 0 3 5 5। हल करते हैं, 0 गुणा 5 0 -15, ये हो जाएगा -15। M32, यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 1 और 3 0 और 5, 1 और 3 0 और 5 मिलेगा। हल करने पर ये 5 -0 बराबर 5। आगे निकालेंगे M33, यानी तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 और 0 0 और 5 मिलेगा। हल करेंगे, 1 का गुणा 5 में 5 -0 बराबर 5। तो ये हैं इसके उपसारणिक जो हैं। अब हमें निकालने हैं इसके सहखंड। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो सहखंड होते हैं, केवल उसमें हमें साइन का ध्यान रखना होता है। तो ये हैं -10 है, पहले हम इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। फिर C12 जो M12 की वैल्यू है उसी को उतार लेते हैं, और C13 ये 0 का 0 है, यहाँ उतारते हैं हम C21 जो कि -3 है, यहाँ C22 ये -1 है, C23 ये जो है 1 है, यहाँ लिख लेते हैं C31 यानी -15 है, यहाँ C32 5 है, और C33 ये 5 है। अब हमें यहाँ साइन लगाने हैं, तो C11 ये एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और 1 और 2 यहाँ विषम संख्या है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, परंतु शून्य है इसलिए इसको सेम रहने देते हैं। 1 और 3 यानी 4 हो गए, ये सम है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं होगा। 2 और 1 3 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस बन जाएगा। 2 और 2 4 है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं हो सकता। 2 और 3 5 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 और 1 4 है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो नो चेंज रहेगा। और 3 और 2 5 एक विषम संख्या है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और 3 और 3 एक सम संख्या है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गए इसके सह खंड या कोफैक्टर, और जो M में लिखे हैं ये कहलाते हैं उपसारणिक। ये प्रश्न संख्या 2 है। तीसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का जो है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ तीसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी तीसरी पंक्ति। तो सबसे पहले मैं इसके सहखंड निकालता हूँ, तो ये होंगे C31, अर्थात तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं, तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं, तो यहाँ गुणा होगा 0 का 0 में, तो 0
माइनस और इस 0 का 4 में तो भी 0 बराबर 0। उसके बाद C32 निकाल लेते हैं, तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 माइनस 1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 और बराबर होगा ये 4। उसके बाद C33 तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 माइनस 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 बराबर 0। और ये यहाँ हमारे अभी सेकंड नहीं निकले हैं, अभी हम इनमें साइन और लगाएंगे। तो 3 और 1 4 सम संख्या है तो प्लस से गुणा होगा तो ये नो चेंज रहेगा। 3 और 2 5 एक विषम संख्या है तो यहाँ माइनस से गुणा होगा। 3 और 3 6 एक सम संख्या है तो यहाँ नो चेंज रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालने के लिए इसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा। तो हमने तीसरी पंक्ति के पहले एलिमेंट लिया जाएगा, फिर इनटू उसका सेकंड लिया जाएगा। तीसरी पंक्ति में A11 है, सॉरी ए यहाँ 31 होगा और यहाँ पर भी C31 होगा और यहाँ A32 होगा तो यहाँ C32 होगा और यहाँ A33 होगा तो यहाँ C33 होगा। तो इनके मान रखते हैं। 31 यानी ये वाला एलिमेंट 2 है और इसका जो सेकंड निकाला था वो 0 है, प्लस A32 यहाँ 1 है और इसका जो सेकंड निकाला था वो -4 है और 33 यहाँ 0 है और इसका जो सेकंड निकाला था वो भी 0 है। तो ये हो गया 0 -4 प्लस 0 बराबर -4, यानी इस साड़िक का मान -4 होगा। प्रश्न संख्या तीसरे का ए है, दिखाइए कि आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो कोई आव्यूह ए जो है यदि अव्युत्क्रमणीय होता है तो उसके लिए ये कंडीशन है कि उससे जो यहाँ हमेशा वर्ग आव्यूह होता है, जो साड़िक बनता है उसका मान जो है हमेशा शून्य आता है और यदि शून्य नहीं आता है तो वह व्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो देख कर लेते हैं, अगर हमें ये सिद्ध करना है कि ये अव्युत्क्रमणीय है तो इससे जो साड़िक बनेगा उसका मान जो है शून्य आना चाहिए। तो ये 1 1 1 है, 2 3 4 3 4 5 और इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 लिया जाएगा, इसके सामने की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 3 5 15 माइनस 4 गुणा 4 16। उसके बाद यहाँ नेगेटिव साइन आएगा और अब 1 के बाद ये 2 लिया जाएगा। 2 के सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे। 1 का गुणा 5 में 5 माइनस 1 का गुणा 4 में 4 आएगा, प्लस अब ये तीसरा लिया जाए वो यहाँ 3 लिया जाएगा। 3 के सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे। 1 का गुणा 4 में 4 माइनस 1 का गुणा 3 में 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ब्रैकेट में -1 -2 यहाँ 1 3 और ये 1, तो -1 -2 +3, ये माइनस माइनस के -3 और +3 बराबर 0। तो हमें यही सिद्ध करना था कि यदि ये 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ग आव्यूह है ये एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा और यही हमको सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 4 है, ज्ञात कीजिए कि x के किस मान के लिए आव्यूह a बराबर जो दिया है अव्युत्क्रमणीय होगा। तो हमें x का मान पूछा है और अव्युत्क्रमणीय के लिए हम मॉड a इक्वल टू हमेशा 0 रखते हैं। तो हम यहाँ लगा लेते हैं कि मॉड a की वैल्यू निकालेंगे तो मान लीजिए कि ये एक साड़िक है, मैं इसी से सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले 1 लेंगे और 1 के सामने की रो और कॉलम छोड़ देंगे। 2 का गुणा 3 में -6 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद यहाँ नेगेटिव साइन आता है और ये -2 उतारा जाएगा।
और इसके सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे तो 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 माइनस x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, प्लस अब यहाँ 3 उतारेंगे और ये जो है इसके सामने की रो और कॉलम छोड़ देंगे। 1 दूनी 2 माइनस x का गुणा 2 में तो 2x आएगा। और जैसा कि ये अवत्रिकोणीय है तो मॉड ए 0 होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये 1 ब्रैकेट में ये -8 हो जाएगा, माइनस और माइनस ये +2 हो जाएगा, और -3 माइनस x +3 और ब्रैकेट में 2 माइनस 2x, 0 बराबर से सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस और इसका यहाँ गुणा करेंगे अंदर, तो ये होगा -6 और -2x। इसका गुणा करेंगे तो इनका तो 3 दूनी 6 माइनस 6x, तो ये 6 और ये 6 हो जाएंगे कैंसिल, ये -8 माइनस 8x बचेगा। इस 8x को जब इधर लाओगे तो +8x बराबर -8 मिलेगा और x बराबर -8/8 हो जाएगा, तो यानी x बराबर मिलेगा -1, और यही हमसे पूछा गया था। ये प्रश्न संख्या 5 है। यदि a बराबर यहाँ एक आव्यूह दिया है तो एडजॉइंट ऑफ a तथा एडजॉइंट ऑफ a का मॉड यानी साइडेक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये एडजॉइंट a क्या होता है, और इसलिए ये एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ a जो है ये होता है जो सहखंडज आव्यूह हम निकालते हैं उस सहखंडज आव्यूह का ट्रांसपोज आव्यूह होता है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले हमें सहखंडज आव्यूह निकालना होता है। तो सबसे पहले हम सहखंडज आव्यूह निकालेंगे तो हमें C11 की आवश्यकता होगी। तो C11 का अर्थ होता है यहाँ पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देते हैं तो 2 मिलेगा। उसके बाद होता है C12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। उसके बाद है C21 यानी इस एलिमेंट के हिसाब से चलते हैं, यहाँ A21 होगा तो यहाँ C21 निकाल लेते हैं। तो दूसरी रो और पहला कॉलम यानी दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ देंगे तो ये 3 मिलेगा, और C22 यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं तो यहाँ 2 मिल जाएगा। अब हमें इनके साइन और चेंज करने हैं क्योंकि यह C11 है, सहखंडज आव्यूह निकाल रहे हैं। तो 1 और 1 यानी 2 हुआ, और -1 की पावर यहाँ 2, अर्थात जब सब संख्या होती है तो प्लस से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। 2 और 1 3 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ भी 2 और 1 3 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 2 और 2 4 है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होता। तो हम निकालते हैं सहखंडज आव्यूह जो कि बराबर होता है यहाँ C11 यानी पहली रो पहला कॉलम और -1 पहली रो दूसरा कॉलम, और ये -3 दूसरी रो पहला कॉलम, C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये आ गया इसका सहखंडज। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A जो कि बराबर होता है जो भी सहखंडज आता है इस सहखंडज का ट्रांसपोज आव्यूह। तो एडजॉइंट ऑफ A, और जैसा कि आप जानते हो जब ट्रांसपोज हटाओगे तो इस रो का कॉलम बन जाएगा 2 -1 और दूसरी रो का दूसरा कॉलम बन जाएगा, और ये वैल्यू आई हमारी एडजॉइंट ऑफ A की। और हमें जो है ज्ञात करना है मॉड एडजॉइंट ऑफ A, और इसका मान होगा कि जो भी वर्गाव्यूह है इसका साड़िक बना लेते हैं, 2 -1 -3 और 2,
और यहाँ जब इसको खोलेंगे तो इसका गुणा होगा तो ये 4 माइनस इन दोनों का गुणा होगा तो +3, और 4 माइनस 3 बराबर 1। ये होगा इस मॉड एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर। ये प्रश्न संख्या 6 का ए पार्ट है। यदि ए बराबर एक आव्यूह है तो इसका सहखंडज तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सहखंडज ज्ञात करने के लिए C1 निकालते हैं। तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। उसके बाद C12 निकालते हैं, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। उसके बाद C21 निकालते हैं, यानी दूसरी रो पहला कॉलम तो ये 3 रह जाएगा। C22 निकालेंगे तो दूसरा कॉलम और दूसरी रो छोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। उसके बाद इसके साइन लगा लेते हैं। ये यहाँ एक और एक दो सम संख्या है, तो -1 की पावर 2 आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा। और 2 और 1 3 है तो यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ भी एक विषम संख्या है, माइनस आएगा, और यहाँ सम संख्या है तो प्लस रहेगा। तो सबसे पहले सहखंडज आव्यूह निकालते हैं। तो ये C बराबर हमको मिलेगा 4 -1 -3 और 2। उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो ये बराबर होता है 4 -3 -1 2 का ट्रांसपोज आव्यूह, यानी एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा। यदि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है इसको कॉलम में बदल देंगे और दूसरी वाली रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। ये एडजॉइंट ए है। और हमें यहाँ ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ मॉड ए भी निकालना पड़ेगा। तो मॉड ए इसका यदि साइडेक निकालेंगे तो यहाँ 2 का गुणा 4 में कर देंगे 8, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, यानी मॉड ए की जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी 5 के। और ये जो ए इनवर्स है ये बराबर होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये होगा 1/5, और एडजॉइंट ऑफ ए है 4 -1 -3 और 2। यदि इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 4/5 मिलेगा, और ये -3/5 मिलेगा, ये -1/5 मिलेगा, और ये 2/5 मिलेगा। यही इसका आंसर होगा। ये प्रश्न संख्या 6 का बी पार्ट है। एक आव्यूह दिया है और इसका यहाँ व्युत्क्रम पूछा गया है, और अर्थात आप समझ सकते हो कि ये जो है ए इनवर्स पूछा गया है। तो वही तरीका है। सबसे पहले हमें यहाँ ए बराबर दिया गया है 2 0 0 2। तो यदि मैं इसका मॉड ए यानी साड़िक निकालूं तो 2 दूनी 4 -0 बराबर 4 मिलेगा। उसके बाद सहखंडज निकालने के लिए पहले C11 लेना पड़ेगा, इसे छोड़ देंगे तो ये 2 मिलेगा। फिर C12 निकालेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम तो 0 आएगा। C21 निकालेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम तो भी 0 आएगा। और C22 निकालेंगे जो है दूसरी रो दूसरा कॉलम तो ये 2 आएगा। इसके साइन लगा लेते हैं। ये यहाँ प्लस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, और यहाँ सम है तो प्लस से मल्टीप्लाई, विषम है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, मगर 0 है। और ये भी है, यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ सम है तो ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा। तो जो सहखंडज आव्यूह मिलेगा हमको वो मिलेगा 2 0 0 2। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 0 0 2 का ट्रांसपोज आव्यूह। और इस ट्रांसपोज को यदि हटाओगे तो इस रो की पहली कॉलम बनेगा और दूसरी रो का दूसरा कॉलम। और हमें ज्ञात करना है यहाँ ए इनवर्स।
तो ए इनवर्स जो है बराबर होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod A की वैल्यू यहाँ 4 है और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 2 0 0 2 है। और यदि यहाँ से इस आव्यूह से 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये मिलेगा 1 0 0 1 और 2 से कटेगा ये 2 बार, तो 1/2 1 0 0 1 ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार ये जो इसका सी पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, इसमें भी व्युत्क्रम पूछा गया है, यानी इसमें भी आपको इसी तरीके से इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसे आप जो है खुद ही हल कर सकते हो। ये प्रश्न संख्या 7 है। आव्यूह ए दिया गया है तो दिखाइए कि a² - 4a + 5b बराबर एक शून्य आव्यूह होता है और a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है सबसे पहले यहाँ a² की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा a इंटू a जो है a², यानी 1 2 -1 और 3, इसका गुणा इसी a में करना है 1 2 -1 और 3। तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू, इस पहली रो का गुणा पहले कॉलम में कर लेते हैं, 1 और 1 1 हो जाएगा, -1 और 2 -2 हो जाएगा। दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 और -1 -1 होगा, -1 और 3 -3 होगा मल्टीप्लाई। दूसरी रो का करते हैं, 2 और 1 का गुणा 2 और ये 3 दूनी 6, 2 का यहाँ करेंगे -2 और 3 या 9, यानी a² बराबर मिलेगा -1 8 -4 और 7। और हमें यहाँ a और i जो है पता है तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो a² - 4a + 5i इक्वल हो जाएगा, यहाँ a² की वैल्यू है -1 8 -4 और 7, -4 और a की वैल्यू है 1 2 -1 और 3 प्लस 5i है और i एक इकाई आव्यूह होता है। इसे सॉल्व करते हैं, -1 8 -4 7, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 -4 और 12 प्लस इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5। तो ये जो है पहले इसको माइनस कर लेते हैं, तो -1 और -4 होगा तो ये माइनस के 5 हो जाएगा, -4 और ये -4 है तो 0 हो जाएगा, 8 - 8 जो है 0 हो जाएगा और 7 में से 12 घटाएंगे तो -5 मिलेगा, प्लस और ये सेम रहेगा। अब इन दोनों का यदि आप ऐड करोगे तो -5 और 5 0 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 0 0 होगा, -5 और 5 0 होगा, जो कि क्या है, एक शून्य आव्यूह है और यही हमको सिद्ध करना था। और अब हमें यहाँ a इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसी की सहायता से हम a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पहले a² - 4a इक्वल टू माइनस, यहाँ i था, 5i लिख लेता हूँ और दोनों पक्षों में मैं यहाँ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। a² - 4 और a इनवर्स इंटू a इक्वल टू -5i इंटू a इनवर्स। तो हम इस स्क्वायर को ऐसे तोड़ लेते हैं, a इनवर्स इंटू a और इंटू a। जैसा कि हम जानते हैं कि a इनवर्स और a जो है i के बराबर होता है और i में जब भी किसी का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह सेम रह जाता है।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आई ए होगा और ये 4i इक्वल टू माइनस 5 ए इनवर्स, और i का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो केवल a रह जाता है, और यहाँ 4i इक्वल टू माइनस 5 ए इनवर्स। इसे जब इधर लाएंगे 5 ए इनवर्स बराबर होगा 4i माइनस ए, और ये जो है यहाँ पहले हम अब वैल्यू लगा लेते हैं। 4 ए की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 -1 और 3। तो 4i है और i के स्थान पर 1 0 0 1 लगाएंगे, माइनस a है तो a के स्थान पर 1 2 -1 और 3 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई है 4 0 0 4 माइनस 1 2 -1 और 3, तो 5 ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो 3, 0 में से -1 गया तो ये +1 हो जाएगा, 0 में से 2 गया तो ये -2 और 4 में से 3 गया तो 1। इस 5 को जब इधर लाएंगे तो ए इनवर्स बराबर 1/5 और 3 - 2 1 1, ये होगा इसका फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 8, यदि a बराबर 1 0 0 1 तथा b बराबर a b c d है तो दर्शाइए कि ए बी का जो इन्वर्स है बराबर होता है b का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ ए बी ज्ञात कर लेते हैं। a इंटू बी, इसका गुणा होगा, इस रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे, 1 का गुणा a में करने पर a और 0 का गुणा b में करने पर 0। इसी तरह इस दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 1 का गुणा c में करने पर c प्लस 0 का गुणा d में करने पर 0। इस रो का गुणा करते हैं, 0 का a में गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा और 1 का गुणा जब b में करेंगे तो b मिल जाएगा। इसी प्रकार जब 0 का गुणा c में करते हैं तो 0 मिलता है और 1 का गुणा जब d में करते हैं तो d मिलता है। तो इस प्रकार ये ए बी की जो वैल्यू है वो यहाँ a b और c और d हो जाएगी। हमें इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हम निकालते हैं इसका कोफैक्टर यानी सहखंड। तो ये होगा C11। C11 जो है पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो D हो जाएगा। C12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो B हो जाएगा। C21 दूसरी रो पहला कॉलम तो ये C हो जाएगा, और ये C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम तो ये A हो जाएगा। अब जरा इसके साइन देख लेते हैं, यहाँ 1 और 1 2 है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 3 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 3 है यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक सम संख्या है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा। और ये जो है निकालते हैं हम यहाँ C इक्वल टू D माइनस B और माइनस C और A, और हमें ज्ञात करना है पहले एड जॉइंट A जो कि बराबर होगा, एडजॉइंट A बराबर होता है इसके ट्रांसपोज के। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा और इस दूसरी रो का दूसरा कॉलम बन जाएगा। और यदि इस ए बी का इन्वर्स ज्ञात करेंगे
तो 1 अपॉन मॉड ए बी इंटू एडजॉइंट ए, तो ये बराबर होगा 1 अपॉन ए बी की वैल्यू यदि आप ज्ञात करोगे यानी साड़िक को खोलोगे तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, और यहाँ एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है डी माइनस बी माइनस सी और ए हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ ए बी का इनवर्स। अब हम यहाँ पहले ए दिया है तो हम जो है ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं 1 0 0 1। इसके लिए पहले C11 ज्ञात करेंगे तो ये मिलेगा 1, C12 ज्ञात करेंगे पहली रो दूसरा कॉलम तो 0 मिलेगा, C21 ज्ञात करेंगे दूसरी रो पहला कॉलम तो 0 मिलेगा, और C22 ज्ञात करेंगे तो ये 1 मिलेगा। साइन देखेंगे तो यहाँ सम संख्या है प्लस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ विषम है माइनस से होगा परंतु 0 है और इसलिए इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ एक विषम संख्या है माइनस से मल्टीप्लाई होगा परंतु ये 0 है इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो इसका कोफैक्टर होगा ये हो जाएगा 1 0 0 1। और यदि एडजॉइंट ए की बात की जाए तो ये इसका ट्रांसपोज होता है, तो 1 0 और 0 1 आएगा, यानी इसका एडजॉइंट भी यही रहेगा। और यदि ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा यहाँ इस एडजॉइंट ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा वो 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होता है, और 1 अपॉन मॉड ए यानी ये एक इकाई आव्यूह है तो 1 होगा, और यहाँ जो है एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी तो 1 0 0 1, और ये बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1 0 0 1। अब निकालते हैं हम यहाँ बी इनवर्स, तो पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए और ये बी, सी और ये डी। यदि मैं यहाँ से बी इनवर्स निकालता हूँ तो देखिए इसका यदि आप इनवर्स निकालोगे तो यहाँ जो है इस ए बी का जो मल्टीप्लाई था वो यही था, तो ए बी का जो भी इनवर्स यहाँ आया है और यही इनवर्स जो है यहाँ आने वाला है बी का, क्योंकि ये आव्यूह और ये आव्यूह सेम है तो इसका जो इनवर्स यहाँ आया है वही, तो ये होगा 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी इंटू डी माइनस बी माइनस सी और ए, और हमें ज्ञात करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और बी इनवर्स की जो वैल्यू है ये होगी ए डी माइनस बी सी और इंटू डी माइनस बी माइनस सी ए इंटू ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से लगाएंगे 1 0 0 1, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और हम जानते हैं कि ये एक इकाई आव्यूह है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये सेम रहेगा, तो डी माइनस बी माइनस सी और ए, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू वही है जो ए बी की इनवर्स की है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स जो है बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ये प्रश्न संख्या 9 है। 2 इंटू 2 क्रम का एक आव्यूह x ऐसा ज्ञात कीजिए कि ये एक मान लीजिए आव्यूह a है इंटू x बराबर b इस दूसरे आव्यूह के बराबर हो जाए, तो हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब इस a को इधर ले जाते हैं तो ये हमेशा बन जाता है a इनवर्स इंटू b के बराबर, तो हमें पहले ये जो a है इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा और b का मल्टीप्लाई करके इस x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ a बराबर दिया है
1 3 -4 -2। और सबसे पहले हम निकालते हैं C11। तो पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दो, -2। C12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 3। C21 दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे -4। C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये 1 मिलेगा। इसके साइन देख लेते हैं। यहाँ सम संख्या है, दोनों का योगफल, तो प्लस से मल्टीप्लाई। यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। यहाँ विषम है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ सम है तो प्लस से मल्टीप्लाई। तो ये जो इसका सहखंडज आव्यूह हमको मिलेगा, ये मिलेगा -2 4 -3 और 1। और अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो ये होगा -2 -3 और 4 और 1। तो हमें यहाँ निकालना है ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ ए इनवर्स जब निकालेंगे तो 1/mod A की वैल्यू जो है, इसका मापांक निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका मापांक जब आप निकालोगे तो माइनस के 2 माइनस, और ये 12 होगा तो ये +12 हो जाएगा। यानी इसका मापांक आएगा 10। 1/10 इंटू, और ये जो है एडजॉइंट ए की वैल्यू है -2 -3 4 और 1। तो हमें निकालना है यहाँ से x। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के बराबर। तो यहाँ ए इनवर्स की जो वैल्यू है 1/10 और -2 -3 4 और 1 इंटू, यहाँ बी की वैल्यू लगाएंगे -16 7 -6 और 2। तो इनका जब गुणा किया जाएगा तो 1/10, और ये पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करेंगे, -2 और 16 का गुणा 32, 4 और 7 का गुणा 28। इसी प्रकार दूसरे में करेंगे -2 और -6 का गुणा 12, 4 और 2 का गुणा 8। और इसका गुणा करेंगे -3 और 16 48, 1 और 7 7। -3 का गुणा यहाँ करेंगे -6 में तो 18, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। यानी x की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी, यहाँ पहले ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 55, और ये 20 और ये 20। और यहाँ 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 5.5 इंटू 2 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि a इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है तो दिखाइए कि, या सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू मॉड a इंटू I2 के। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं बराबर बराबर सिद्ध करनी है। तो हमारे पास a है, हमें पहले एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले ये एडजॉइंट ऑफ a के लिए हम C11 ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये -5 मिलेगा। C12 ज्ञात करते हैं, पहली रो दूसरा कॉलम, ये 3 मिलेगा। C21 दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये 2 मिलेगा। C22 तो दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ने पर ये 1 मिलेगा। तो यहाँ एक 1 और 1 ये सम संख्या है, इसलिए यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई। 2 और 1 यहाँ 3 होगा तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई। यहाँ भी 3 है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई, और यहाँ 4 है तो प्लस से मल्टीप्लाई। अब हम ज्ञात करते हैं इसका सहखंडज। तो ये बराबर होता है -5 और -3 -2 और 1 के। और एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए हमें करना होगा इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में पहली रो का बनाते हैं पहला कॉलम,
और दूसरी रो का बनाते हैं दूसरा कॉलम। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले होगा यहाँ ए जो कि है 1 3 2 -5 और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए है -5 -3 -2 और 1। तो दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। इस रो का गुणा इस पहले कॉलम में करेंगे तो 1 और -5 का गुणा होगा -5, 2 और -3 का गुणा होगा -6। यहाँ करेंगे 1 और -2 का गुणा -2, 2 और 1 का गुणा 2, 3 और -5 का गुणा -15, -5 और -3 +15 और इधर करेंगे तो 3 और 2 का गुणा -6, -5 और -1 का गुणा -5। तो ये हो जाएगा -11 0 और यहाँ 0 और यहाँ भी -11। तो ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है। अब हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो पहले एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो पहले एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू लिख लेते हैं -5 -2 -3 और 1 और फिर a की वैल्यू लिखते हैं 1 3 2 -5। तो ये हो जाएगा, पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं -5 और -5 और 1 का गुणा -5, -2 और 3 का गुणा -6। यहाँ करेंगे -5 और 2 का गुणा -10 और -2 और 5 का गुणा +10 और ये -3 और 1 का गुणा -3 और 1 और 3 का गुणा +3। अब करेंगे दूसरे कॉलम में -3 और 2 का गुणा -6, -3 और यहाँ 1 और -5 का गुणा -5। तो ये जो वैल्यू मिलेगी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की, ये हो जाएगी -11 0 0 -11। अब बात करते हैं मॉड ए इंटू I2 की। तो सबसे पहले मॉड ए ज्ञात कर लेते हैं जो कि बराबर होगा, इस ए का साड़िक बना लेते हैं 1 3 2 -5 और इसे यदि हल करेंगे तो 1 का गुणा -5 में, -3 का गुणा 6 में अर्थात -11। और अब लिखते हैं मॉड ए इंटू I2। तो ये होगा -11 इंटू I2 होता है 1001। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -11 0 0 और यहाँ -11। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये तीनों ही वैल्यू यहाँ पर कैसी आई हैं, इक्वल आई हैं और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है और आव्यूह ए बराबर दिया गया है। हमें इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो सहखंडज आव्यूह के लिए निकालते हैं सबसे पहले C11। तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो ये मिलेगा 9 पंजे 45 -8 छिक्के 48 बराबर -3। उसके बाद निकालते हैं C12। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 36 -7 का गुणा 6 में करेंगे तो 42 और ये बराबर हो जाएगा -6। उसके बाद लिखते हैं C13। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ने पर 4 अट्ठे 32 -7 पंजे 35 और बराबर होगा ये -3 के। उसके बाद निकालते हैं C21। दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ते हैं, 2 का गुणा 9 में 18 -7 और पहली रो छोड़ दी है, 2 का गुणा 9 में और 8 का गुणा 3 में, 8 3 24 = -6। आगे लिखते हैं C22। दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 1 और 9 का जो गुणा होगा
ये 9 होगा, माइनस 7 और 3 का गुणा होगा 21 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा जो है माइनस के 12। आगे लिखते हैं C23, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8, माइनस 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 इक्वल टू -6। आगे करते हैं C31, तीसरी रो पहला कॉलम, 6 दूनी 12 माइनस 5 दिया 15 इक्वल टू -3। C32, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 का गुणा 6 में माइनस 4 का गुणा 3 में 12 इक्वल टू -6। C33, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 5 गुणा 1 माइनस 4 दूनी 8 बराबर होगा -3 के। तो ये यहाँ से अब हम इसके साइन चेक कर लेते हैं। तो ये साइन अगर हम इस संख्या को न देखें तो हम सीधे यहाँ प्लस से शुरू करेंगे। यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ माइनस से, फिर यहाँ प्लस से, फिर यहाँ माइनस से, फिर यहाँ प्लस से, फिर यहाँ माइनस से, फिर यहाँ प्लस से, फिर यहाँ माइनस से, और फिर यहाँ प्लस से। तो C इक्वल टू जो मिलेगा हमको इसका सहखंडज वो कुछ इस तरह मिलेगा। पहले यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस रहेगा -3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये 3 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, और यह होगा इसका सहखंडज आव्यूह। ये क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है। यदि a इक्वल टू यहाँ एक आव्यूह दिया गया है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, क्योंकि a तो हमको दिया है, तो इसके लिए पहले सहखंडज आव्यूह c निकालते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ C11, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, 10 का गुणा 3 में होगा तो ये 30 माइनस 2 इंटू 0 0। C12, पहली रो दूसरा कॉलम, 10 दूनी 20 माइनस 18 का गुणा 0 में 0। C13, पहली रो तीसरा कॉलम, 2 दूनी 4 माइनस 18 तिया 36। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा -32। इसी तरह निकालते हैं C21, दूसरी रो पहला कॉलम, इसका गुणा -10 माइनस 2 का गुणा 1 में 2 इक्वल टू -12। C22, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 10 एकन 10 और -18 एकन 18, 10 माइनस 18 बराबर -8। C23, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 एकन 2 और -18 गुणा -1 -18, 2 माइनस -18 बराबर 20 हो जाएगा। C31, तीसरी रो पहला कॉलम, इसका गुणा करेंगे तो 0 और -3, 0 माइनस 3 बराबर -3 होगा। C32, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 2 इक्वल टू -2। C33, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 एकन 3 -2 और बराबर ये 5 मिलेगा। अब चेंज कर लेते हैं इसके साइन। तो सबसे पहले यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, और फिर प्लस से। तो C की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, यहाँ +30 है, -20 हो जाएगा,
ये प्लस माइनस माइनस 32 रहेगा, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये माइनस 8 रहेगा, और ये 2 प्लस 18 बराबर यहाँ प्लस और माइनस माइनस 20 रहेगा, ये माइनस 3 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये जो है प्लस प्लस यहाँ प्लस 5 हो जाएगा। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसी सहखंडज आव्यूह का ट्रांसपोज होता है। तो पहली रो का बनाएंगे पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20 माइनस 32, 12 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 3 2 और 5। और हमें ज्ञात करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जो कि बराबर होगा, पहले यहाँ a आएगा, 1 2 18 माइनस 1 3 2 1 0 10, और इंटू करना है एडजॉइंट ऑफ a 30 माइनस 20 माइनस 32, 12 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 3 2 5। पहली रो का गुणा करते हैं इस पहले कॉलम में, तो ये होगा 1 का गुणा 30 में 30, माइनस 1 का गुणा यहाँ 20 में करेंगे तो प्लस 20, और 1 का गुणा करेंगे यहाँ माइनस 32 में, तो ये हो जाएगा माइनस 32। दूसरे में गुणा करते हैं, 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12, माइनस 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8, और 1 का गुणा यहाँ 20 में करेंगे तो माइनस 20। इस रो का गुणा इस कॉलम में करते हैं तो 30 दूनी 60, और ये हो जाएगा 3 का गुणा माइनस 20 में करेंगे तो माइनस 60, और 0 का गुणा 32 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में करते हैं तो 12 दूनी 24, और 3 का गुणा 8 में करेंगे तो माइनस 24, और 0 का गुणा करेंगे यहाँ तो 0 हो जाएगा। दो का गुणा माइनस 3 में करेंगे माइनस 6, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, और 0 का गुणा 5 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इस रो का गुणा करते हैं, 18 का गुणा जब 30 में करेंगे तो ये हो जाएगा 540, 540, और 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 दूनी 40, और 10 का गुणा जब 32 में करेंगे माइनस 320। ये दूसरी रो में करेंगे, 18 और 12 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 एकन 12 और 9 21 216, और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 16, और 10 का गुणा 20 में करेंगे तो ये माइनस 200। 18 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 18 × 54, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 10 का गुणा यहाँ 5 में करेंगे तो 50। तो इस प्रकार ये जो है मिलेगा 30 और 20 50, यानी 18 घटाएंगे तो 12 और 8 20, ये दोनों कैंसिल हो गए इससे, यहाँ -5 + 5 यानी ये दोनों ही 0 मिले, और ये 60 से 60 कटा तो 0, ये 24 से 24 0, 6 से 6 0, और 540, और ये यहाँ 360 हैं, तो ये 500 - 320 180 मिलेंगे, और ये जो है 216 और 216 0, और ये 54 और 54 0, और यही जो है इसका मान होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ a बराबर दिया गया है एक आव्यूह,
और जो कि बराबर ए है। तो हमें इसका व्युत्क्रम मापदंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हम यहाँ C11, यानी पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 एकम 1, और ये हो जाएगा बराबर 3। उसके बाद निकालते हैं C12, पहला कॉलम पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बराबर 1। और उसके बाद निकालते हैं C13, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 1 एकम 1 माइनस 1 दूनी 2, 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। यहाँ निकालते हैं C21, दूसरी रो पहला कॉलम, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 1 बराबर 1। C22, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 बराबर 1। C23, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 1 एकम 1 माइनस 1 एकम 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। A31, तीसरी रो पहला कॉलम, 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 इक्वल टू माइनस 1। C32, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 एकम 1 माइनस 1 एकम 1 बराबर 0। C33, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 दूनी 2 माइनस 1 एकम 1 इक्वल टू 1। और अब बदल देते हैं इनके साइन, यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस से, यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस से, यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस से, यहाँ माइनस से और यहाँ प्लस से। तो जो सहखंडज आव्यूह आएगा वो आएगा यहाँ, ये प्लस प्लस यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ ये माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 रहेगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये माइनस 1 रहेगा और ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा। और यदि हम एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करें तो हमें जो है इसका ट्रांसपोज करना होगा। तो ये जो पहली रो है ये पहले कॉलम में बदल जाएगी और जो दूसरी रो है वो दूसरे कॉलम में बदल जाएगी और जो तीसरी रो है वो तीसरे कॉलम में बदल जाएगी। हमें इसका व्युत्क्रम निकालना था, तो जिसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स, यानी ये व्युत्क्रम है, बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए मुझे मॉड ए ज्ञात करना होगा। मॉड ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये 1 लेंगे और इन दोनों को छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 माइनस 1, फिर यहाँ माइनस 1 लेंगे और ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1 प्लस 1 लेंगे, इनको छोड़ देंगे, 1 एकम माइनस 2, ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 3 1 1 प्लस 1 माइनस 1। तो मॉड ए जो है ये बराबर है 3 माइनस 1 माइनस 1 और मॉड ए 3 माइनस 2 या मॉड ए बराबर 1। तो हमें ये ए इनवर्स ज्ञात करना है। फॉर्मूला यहाँ लिखा है 1/mod A और एडजॉइंट ए।
जो कि ये है वैल्यू 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। यही इसका व्युत्क्रम होगा। ये 12वें का बी पार्ट है और ये भी हमको यहाँ ए इनवर्स ज्ञात करना है और इसके लिए भी आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये पहले पार्ट की तरह ही सेम है, इसलिए आप इसको खुद से हल कर सकते हो। और ये जो है 12वें का सी पार्ट है, इसमें भी आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको एक तो मॉड ए निकालना होगा और एक एडजॉइंट ऑफ ए जो है ज्ञात करना है। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तरीका सबका सेम है। ये प्रश्न संख्या 13 है और ये इसका ए पार्ट है। यहाँ भी हमको ए इनवर्स ही ज्ञात करना है, तो इसे हम एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले C11 ज्ञात करते हैं। पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो 2 एकन 2 -3 एकन 3, 2 -3 यानी -1। उसके बाद C12 है, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 1 एकन 1 -3 त्रिका 9, तो 1 -9 यानी -8। C13 पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 1 एकन 1 -6 यानी -5। C21 दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ देते हैं, 1 एकन 1 -1 दूनी 2 यानी -1। C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 0 और 3 दूनी 6, 0 -6 यानी -6। C23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसका गुणा करेंगे तो 0 -3 यानी -3। C31 तीसरी रो पहला कॉलम, 3 एकन 3 -4 -1। C32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, 0 -2 -2। C33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 का गुणा 0 -1 -1। और इसके चिन्ह जब बदलेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो जो C की जो वैल्यू होगी यहाँ प्लस माइनस -1 रहेगा, माइनस माइनस ये +8 हो जाएगा, प्लस माइनस ये -5 रहेगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस माइनस -6 हो जाएगा और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें करना होता है इसका ट्रांसपोज ऑफ व्यू। तो पहली रो को पहले कॉलम में लिख लेते हैं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लेते हैं और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लेते हैं। और अब निकालते हैं मॉड ए। तो सबसे पहले यहाँ 0 लेंगे, इसके सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे, 2 एकन 2 -3 एकन 3, 2 -3 यानी -1। 0 के बाद यहाँ -1 लेंगे, 1 के सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे, 1 एकन 1 -9 हो जाएगा 3 त्रिका, तो -8। फिर यहाँ +2 लेंगे, ये और ये छोड़ देंगे, 1 एकन 1 -6 -5। मॉड ए बराबर ये 0 और इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस +8 -10 यानी मॉड ए की वैल्यू -2 मिलेगी। फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का,
ए इनवर्स बराबर 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए, 1/-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है यहाँ लिखा है -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। तो यहाँ जो है -2 से यदि आप अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी -1/2 हो जाएगा, यहाँ +1/2 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ -2 से भाग करेंगे तो +3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस के 5/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा और ये +1/2 हो जाएगा। या इसमें से 2 जो है बाहर रख सकते हैं तो केवल माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये 13वें का बी पार्ट है और ये एक ही तरह ही इसमें हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है और ये बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसे आप खुद से हल करना। यहाँ और प्रैक्टिस के लिए आपको ये 2 प्रश्न और दिए गए हैं, इनको अभी आप हल कर सकते हो और इन सब में आपको ए इनवर्स जो है ज्ञात करना है, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हो। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित प्रत्येक आव्यूह में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ए इंटू आई को सत्यापित कीजिए तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स हम निकालना जानते हैं और इसे भी सत्यापित करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, तो जिसके लिए मुझे निकालना होगा C11। C11 यानी पहली रो पहला कॉलम छोड़ देते हैं, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 और ये करेंगे तो 0 यानी -1 मिलेगा। C12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 4 × 4 -0 यानी 4। C13 पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 4 दूनी 8 -7 × 7 8 -7 हो जाएगा ये, तो ये 1 मिलेगा। C21 दूसरी रो पहला कॉलम 1 × 1 -6 -5। C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 × 2 और -21 होगा तो ये जुड़कर 23 हो जाएगा। और C23 दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 दूनी 4 -7 × 7 माइनस से हो जाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। C31 तीसरी रो पहला कॉलम 0 -3 है तो ये +3 हो जाएगा। तीसरी रो दूसरा कॉलम 0 -12 तो ये -12 होगा। C33 -2 और -4 -6 होगा। और इसके साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस से गुणा होगा, यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस से, यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस से, यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस से, यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस से। तो C बराबर +- -1 -4 और +1 +5 23 और ये -11 यहाँ हो जाएगा, प्लस से ये 3 और माइनस माइनस ये +12 और ये -6। हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि होता है इस C का ट्रांसपोज। तो -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6।
और यहाँ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है, इधर मॉड a इंटू आई है। तो सबसे पहले मॉड a जो है निकाल लेते हैं। तो मॉड a सबसे पहले यहाँ 2 लेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे तो ये -1 -0 -1 रह जाएगा। फिर -1 लेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, 4 एकन 4 -0 4 हो जाएगा। +3 लेंगे, 4 दूनी 8 और -7 ये 1 रह जाएगा। मॉड a इक्वल टू -2 -4 +3, या ये मिलेगा हमको -3। हम ज्ञात करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इस a में हमें एडजॉइंट ऑफ a का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। पहली रो का गुणा पहले कॉलम में कर लेते हैं। 2 का गुणा होगा यहाँ 2 एकम 2 माइनस के, 1 का गुणा -4 में -4 और 3 का गुणा 1 में +3। दूसरे कॉलम में करते हैं। 2 का गुणा 5 में 10, 1 का गुणा 23 में 23 और 3 का गुणा -11 में -33। तीसरे में करते हैं 5 तिया 15 और 1 का गुणा 12 में +12 और 3 का गुणा -6 में -18। और अब दूसरी रो से गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा इसमें -4, -1 का गुणा -4 में तो +4, 0 का गुणा 1 में तो +0। दूसरे में करते हैं 4 का गुणा यहाँ 5 में 20, -1 का गुणा 23 में -23 और 0 का गुणा 11 में 0। 4 का गुणा 3 में 12 और -1 का गुणा 12 में -12, 0 का गुणा 6 में तो यहाँ 0 आएगा। तीसरी रो का गुणा करते हैं। -7 का गुणा 1 में 7, 2 का गुणा -4 में -8 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। -7 का गुणा 5 में करेंगे तो -35, 2 का गुणा 23 में करेंगे तो 46 और 1 का गुणा 11 में करेंगे तो -1 का गुणा 11 में करेंगे तो -11। -7 का गुणा 3 में करेंगे -21, 2 का गुणा 12 में करेंगे तो +24, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो -6। यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर हो जाएगा, ये -6 और +3 है तो -3, ये यहाँ 33 33 0 और ये जो है 12 और 15, ये हो जाएगा 12 और 15 और -18, यानी ये हो जाएगा माइनस के ये 6 और 15 9, ये 0 यहाँ बचेगा -3, 12 -12 ये 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, -21 और 24 और 6, यानी ये बचेंगे माइनस के 3। यहाँ जो है 0 होना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुई है इसमें।
पहली रो का गुणा तीसरे कॉलम में करते हैं, तो 2 तिया ये 6 होगा सबसे पहले यहाँ, और 1 का गुणा 12 में 12 3, यानी ये भी यहाँ प्लस 18 और ये यहाँ पर 0 आएगा। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, ये जो है यहाँ पर हो गया, और मैं इसको -3 यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचेगा। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जो -3 है वो यहाँ हमने देखा था कि मॉड a के बराबर है, और ये जो होता है 1 1 1 है बिकड़ा व्यू, तो ये i के बराबर है, और यही हमको यहाँ सत्यापित करना था। और हमें अब ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod a की वैल्यू -3 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, और यही जो है ए इनवर्स का मान होगा। इसी प्रकार ये 14 में के बी और सी पार्ट हैं, ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इसलिए आपको जो है इनको खुद ही हल कर सकते हो। यदि आपने इस पहले क्वेश्चन को ठीक से समझा है तो ये बिल्कुल सेम आपको, केवल यहाँ पर इनके मान जो है थोड़े से चेंज हो गए हैं।